श्री सतगुरुदेव की जय। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। सिंहों केरी खोलरी मेढा पैठा धाय, बानी ते पहचानिया शब्द ही देत लखाए। असली नकली के पहचान करना, विवेक करना, भ्रमित मत रहना, भरोसा में मत होना, सजग रहना। किसी के खोपड़ी पर ना लिखा है ए मोटर बंद कर दो, तो इसलिए सावधान रहनी है और अपना कल्याण करना है। जय खोजत कल पो गया, घट ही माही सुमोर। बाढ़े गर्भ गुमानते, ताते पड़ गई दूर। मनुष्य जितने अहंकारी होगा, मनोमुखी होगा, उतने अपने आप से दूर होगा। आज जितने अंतर्मुखी होगा, आज जितने आत्मज्ञानी होगा, उतने अपने नज़दीक होगा। इसलिए मेरा तेरा के घमंड छोड़ करके अब मनुष्य जो है निर्मल, जो है निर्मल निष्पक्ष बने। पक्षपाती अपना पतन करता है, निष्पक्ष अपना कल्याण करता है। आज ज़रूरत है निष्पक्ष बनने के। और घट घट में जो साईं है उसको समझने के, खोजने की ज़रूरत ना है, समझने की ज़रूरत है। 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे पंछी पौन। रहबे को अचरज है, जात यचंभे कौन। इस शरीर में जो है 10 गो छेदा है और इसमें स्वामी चेतन देव रह रहे हैं। कब कब सांस टूट जाएगा और कब जो है ये निकल के चले जाएंगे, इसका किसी के पता ना है। इसलिए कल करो सो आज करो, आज करो सो अब। पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। संसार के अंदर कब परलय होगा कुछ पता ना है। इसलिए कोई काम के जो है टारो मत। जो टारता है वो फेल होता है और जो तत्काल करता है वो पास होता है। तो इसलिए सावधानी से राम ही सुमिरे रण फिरे, फिरे राम ही सुमिरे रण फिरे। फिरे यवर की गैल, मानुष केरी खोलरी, ओढ़ फिरत है बैल। संसार में जो है बहुत राम के भजन करने वाले बकवास करके आपस में बड़ा छोटा के लेके लड़ते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं और आपस में जो है एक दूसरे के जान के दुश्मन हो जाते हैं और धोखा करके मरवा भी देते हैं। ऐसा ना करनी है। बहुत अपना हार मान लो। जो ज्ञानी के पहचान होता है कि किसी से बकवास ना करता है, वो अपना हार मान लेता है, वो हाथ जोड़ लेता है, सबके आदर करता है। वो समझता है कि सब में साईं वही है। खेत भला बीज भला बोए, मुट्ठी का फेर। काहे बिरवा रूखड़ा, ये गुण खेत ही केर। संसार के अंदर जो बीज खेत में बोते हैं, तो जो बोते हैं वही उपजता है। पाप बोओगे, पाप रूपी कर्म करोगे तो दुख होगा, पुण्य रूपी कर्म करोगे सुख होगा, और निष्काम कर्म करोगे तो जन्म मरण से छूटोगे। ये खेती की बात यहाँ सतगुरु कबीर
आज से 500 बरस पहले कहे थे। दुनिया का है कोई भागवत करता जो इसके कहे अब बतावे? वो तो नचाते या बजाते अपना पूर्वजों के चोर नचनिया बजनिया बना करके या उसको जो है छवि खराब करके और उसको इतने भ्रष्ट बना दिया कि लोग जो है उस महापुरुष से पीछा छुड़ाने लगे, हटने लगे। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुखा हो, शब्द कोई बसे सोग की छाही, भुभुरी घाम बसे घट माही, आ सब कोई बसे सोग की छाही। जब धूप होता है तो चारों ओर जो है अंधेरा समाप्त होता है। जब ज्ञान होता है तो संसार के अंदर विवेक होने के पर मनुष्य जो है अंधकार रूपी कुआं वासना के है उससे ऊपर आ जाता है, निकल जाता है। कामना वासना राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है और अपना कल्याण करता है। जो मिला सो गुरु मिला, शीश न मिलिया कोई, 6,96,सहस्त्र रमैनी एक जीव पर हो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 6,96,सहस्त्र रमैनी एक जीव पर हमने उपदेश दिया है कि जीव जीव को जान जाए। पूरा बीजक में जो है आत्मज्ञान से भरा है। ये वो आग की गोला है जैसे सूरज की रोशनी है। करोड़ों सूर्य जो है इसके टक्कर में खड़ा नहीं हो सकते। ऐसे बीजक के सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान है। तो इसलिए जिसके अपना कल्याण करना है वो सतगुरु कबीर साहब के बीजक के पढ़े और संसार के सारे पाखंड से ऊपर उठ जाए। दुनिया की कोई ताकत ना है कि जो बीजक को ज्ञानी, जो आत्मज्ञानी हो जाए उसको फंसा दे और उसको जो है डरवा करके अधर्म परिवर्तन करा दे। किसी के बेवत ना है, चाहे इस्लाम हो के, यहूदी हो के, पारसी हो के, कम्युनिस्ट हो के, दुनिया के किस संसार में आत्मज्ञानी के कोई काट ना है, उसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। ये तो लोभी लालची कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोय। जो जाति से मजहब से नीचों से ऊपर उठता है और सब घट में मालिक को देखता है और सबके सेवा करता है। ये संसार में इसके पहचान है कि सभी महापुरुष के आदर देता है, सभी महापुरुष के मजहब संप्रदाय रास्ता को मानता है और सभी में से सार को लेता है या सार को छोड़ता है। वो पाखंडी धूर्त मूर्खों के कल्याण भी करना चाहता है, लेकिन ये सब जो है वो धोखा से उसके जान के दुश्मन बने पड़े हैं। तो इसलिए सावधानी बरतनी है, अपना कल्याण करना है। अर्जुन देव जी बहुत बड़े गुरु थे सिख संप्रदाय के, और जहांगीर जो है उनको धोखा से बुलवा करके बहुत बेरहमी से मारा था। और वो अपना जीवन में ये जहांगीर के बहुत जगह मदद किए थे। तो धर्म करत में हो खेहान, तबो न छूटे धर्म के बान। जो धर्मात्मा होता है वो धर्म करता है, पापात्मा होता है वो पाप करता है। सावधान रहे। अर्जुन देव जी जीवन भर गुरमुखी बाणी के आ सब के सेवा करते रहे और उनको भी धोखा से बहुत बेरहमी से मार दिया गया।
तो उस समय जो है जिसके तीनों लोग के स्वामी कहते हैं कि वो कौन कौन में है, वो क्या कर रहा था, कहाँ था, ये विचार करने की विषय है, समझने की विषय है। भरोसा में पागल मत होना, कहीं किसी के भरोसा मत करना। तो इसलिए जो है समझना है, अपना कल्याण करना है। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुखा होय, ताको काल घसीटिहें राख सके नहीं कोई। गुरमुखी बाणी के अपने आचरण में उतार के अपना कल्याण करो, कोई तुम्हारे को कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, उसको काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भुभरी धाम बसे घट माही, आ सब कोई बसे सोग की छाई। पाखंड के जो धूप है उसे बचने की जरूरत है। आ घट में जो है चेतनात्मा के समझने की जरूरत है, और शोक संताप ना करना है। सारे कामना वासना से ऊपर उठनी है। सकामी आदमी शोक से ऊपर उठता है। जो मिला सो गुरु मिला, शीस न मिलिया कोई। 6,96,सहस्त्र महीनी एक जीव पर होय। जहाँ गाहक तहाँ हो नहीं, हो तहाँ गाहक ना। बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ शब्द की छां। शब्द के आड़ में सत्य ज्ञान से निर्णय करने की क्षमता होना चाहिए। सभी जगह कांच और हीरा दोनों है, परखने की क्षमता होना चाहिए। पारस पत्थर जो है सोना तो बना देता है, लेकिन वो अपना गुण ना देता है। लेकिन पारखी जो संत होते हैं, सतगुरु अभिलाष साहेब जी, सतगुरु कबीर साहेब जी, सतगुरु जो है धर्म स्वरूप साहेब जी, ये लाखों संत हुए पारखी। ये अपना गुण देते हैं, पारखी बना देते हैं। उसके शिष्य की क्षमता होता है कि वो भी किसी को पारखी बना देता है। वो सत और सत के निर्णय कर सकता है, और संसार के सारे पाखंड से ऊपर उठ करके अपना कल्याण कर सकता है। नग पसाण जग सकल है, पारख बिरला को। नग से उत्तम पारखी जग में बिरला हो। संसार में जो है नग भी जो है एक पत्थर होता है, वो बड़ा कीमती होता है, लेकिन पारखी बिरला होता है। तो इसी तरह से सतगुरु यहाँ पर बताते हैं कि जो पारखी होता है वो परख करके संसार के सत असत के निर्णय करके आ सब भरम जाल से छूट के अपना कल्याण कर लेते हैं। इसलिए आज ज़रूरत है कि हर आदमी जो है पारखी बने, अपना कल्याण करे। ढाढ़स देखो मर जीवा को, धाय जुरे पैठ पताल। जीवाट के माने नहीं, ले गही निकरेला। ये संसार के अंदर मनुष्य जो है जिंगा समुंदर में जाके घुस जाता है और तल में पहुंच करके और समुद्र के मोती को निकालता है। इसी तरह से जो है जो ज्ञानी होता है वो आत्मज्ञान के सतगुरु के शरण में जा कर के उसको पाता है। और जो पाखंडी होता है वो भरम जाल में हठ युग में पड़ के अपना पतन करता है। ई जगतो जहरे गया, भया योग ना भोग।
तिल झारी कबीरा लिया तिलौठी झारे लोग। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जोग न जोगे मिला न भोगे मिला, न तिले मिला न तिलौठी मिला, उसके लकड़ी मिला। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया रूपी ठगनी सबको जो है योग भोग में लगा के अब पतन कर दी। बाहरमुखी भटक गया, अंतर्मुखी ना मुड़ा, अंतर्मुखी ना समझा, विवेक और निज स्वरूप से वंचित होके अपना पतन कर लिया। इसलिए सतगुरु पर खाते हैं कि विवेकवान बन करके अपने चेतन आत्मा के ज्ञान करके और उसके स्वाध्याय करके ध्यान धारणा समाधि में अटल होके अपना कल्याण करो। ये मर जीवा अमृत पीवा क्यों धसी मरसी पताल, गुरु की दया साधु की संगत निकले आवे यही द्वार। सतगुरु बताते हैं कि ये मरजीवा उसे कहते हैं अज्ञानियों के अहंकारियों के, क्यों पताल में धंस करके आज सब दुख को भोगते हो। पताल यहाँ धंसने के मतलब है अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के पक्षी बनना, अनेक तरह के मछली बनना, टट्टी के या गाटर के कीड़ा बनना। ये पताल में धंसना है, घोर नरक है। इसमें क्यों धंस रहे हो, मर रहे हो और दुख भोग रहे हो। इससे ऊपर उठो, गुरु के शरण में जा रहो, गुरुमुखी वाणी करो, उनके संगत में अपना कल्याण करो। सत्संग से सुनो, समझो, विचार करो, अपना रहनी गहनी में उतार के अपना कल्याण करो। के तही बूंद हलफ हो गया, के तही गए बिगोय, एक बूंद के कारण मानुष काहे के रोय। रज बीज जो है एक एक बूंद होता है और उसे गर्भ में बच्चा ठहरता है और वो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, दुनिया रोती है। जिंदा पैदा होता है, दुनिया हंसती है। विचार करना, इसलिए समझ करके और अपना कल्याण करना। और आप इसी में मानव जाति के थे। आग जो लगी समुद्र में, टूट टूट खसे झोल, रोवे कबीरा डांफिया, मोरा हीरा जरे अमोल। संसार में काल के आग लगी हुई है, कामना के, वासना के, और इससे जो है सतगुरु दुखी हो रहे हैं। सब जीव इसमें जल रहे हैं। सतगुरु बचाने के बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन मनुष्य समझता ना है। जीव जो है उसमें कूद कूद के जड़ता है, जैसे बिजली के बल्ब पर आग में पतिंगा जल मरता है। इसलिए सावधान होकर के अपना कल्याण करना। छह दर्शन में जो है, छह दर्शन में जो परवाना, तास नाम बनवारी, आ कहीं कबीर सब खलक से आना, हम ही इनमें हम ही अनाड़ी। संसार के जो है 6 दर्शन भारत के है, उसमें जो है वेद के ज्ञानी जो है वेद में पागल हो जाता है, शास्त्र के ज्ञानी शास्त्र में पागल होता है। इसी तरह से धर्म ग्रंथ सत्ग्रंथ में आदमी पागल होता है और वो उसके अहंकार में अपना पतन कर लेता है। इसलिए किसी ज्ञान के मतलब होता है कि वो शब्द से परे हो जाना, रूप से परे हो जाना और अपने आप के एहसास अनुभव करके अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना, अपने घर वापसी हो जाना, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना, ये संसार में सहज समाधि में स्थिर हो जाना। जिस तरह से हम गहरी निद्रा में सोते हैं,
ऐसा ही हमारी समाधि होती है। हम ध्यान में जब होंगे तो हम बेभान होंगे, हमको पता ना होता है कि हम है कि नहीं है, लेकिन ज्ञान रहता है, जागृति रहती है, होश रहता है, वो समाधि है। इसलिए दृष्टा बन करके, असत्य वक्ता बन करके, सतगुरु के शरण में हो करके, अंधविश्वास के पाखंड से बच करके अपना कल्याण करना है, अनाड़ीपन को खत्म करना है। पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होय, ओछी से नेह लगाई के मलहू आवे खोय। संसार में जो है सतगुरु संतों के सेवा करो और संसार के सारे पाखंड से ऊपर उठो और विवेकशील बन करके आप बंधन के और मोक्ष के समझ करके आप बंधन के त्याग कर दो, क्योंकि सारे बंधन खुद बनाए हो। दुनिया के कोनो भगवान ना है कि ये बंधन से तुम्हारे के छुड़ा ले। रास्ता सब भगवान बताएंगे, चलना खुद को है, चलना खुद को है, इस बात पर अटल है। जाहु वैद घर आपने, यहाँ बात न पूछे कोई, जिन्ह यह भार लदाइया निर्वाहेगा सोय। गलत गुरुओं के भरम जाल में मत फंसना, सच्चे गुरु के, विवेकशील रहनीदार गुरु के परख करके और उनके शरण में होके अपना कल्याण करना। वो सतगुरु हैं, बंदी छोर हैं, सबके कल्याण करते हैं, उनको समझनी है। ये संसार सागर है और सतगुरु जो है खेवैया है, ये शरीर नौका है। अचेतन आत्मा जो है इसमें डूबता है, उगता है, इसको पार होना है। तो आत्मज्ञान रूपी सतगुरु के कृपा से वो पार होता है। वो पतवार है। और के सिखलावते मोहड़ा परिगौरित, रास बिरानी राखते कहने घर का खेत। संसार में जो है दुनिया के सिखलाने में लगा हुआ है।